नर्मदे हर। हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 20 का श्रवण करेंगे। अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लेवे, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और शांत चित्त मन से कथा का श्रवण करें। ऋषियों की पवित्र सभा में एक बार फिर गंभीर वातावरण छा गया। सभी मुनि भगवान नारायण की दिव्य कथाओं में तल्लीन थे, परंतु उनके मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। तभी सूत जी बोले, हे विप्रो, जब नारद मुनि ने भगवान नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुना, तब भी उनके हृदय को पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। वे और अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, उस समय राजा दंडवा व महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब राजा दृढ़धनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग्य और जिज्ञासा का उदय हुआ। वे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए और उसकी विधि क्या है? हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है। आपने ही बताया कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का स्वरूप है। मैं पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण था और अनजाने में इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। किंतु हे मुनिवर, अब इस जन्म में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अतः कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि पुनः बताइए। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत स्वर में विस्तार से पुरुषोत्तम मास की विधि बतानी आरंभ की। हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए नित्य कर्म संपन्न करे। शौच, स्नान, आचमन और दंत धावन आदि विधि पूर्वक करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर गोपी चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करें। फिर एक पवित्र स्थान पर मंडल बनाकर कलश स्थापित करें और उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। हे राजन, यह शरीर बहुत दुर्लभ है। धन, घर, पुत्र ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए इसे धर्म के लिए ही उपयोग करना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है। युवावस्था पुष्प के समान शीघ्र मुरझा जाती है। धन जल की तरंग के समान चंचल है और जीवन प्रतिदिन घटता जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते धर्म का पालन करता है। जब मन, धन और योग्य पात्र से तीनों एक साथ मिल जाए, तब बिन विलंब किए दान और धर्म करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना महान है कि थोड़े से साधन से भी मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। केवल
स्नान दान और भगवान विष्णु का स्मरण भी मनुष्य को बड़े बड़े संकटों से बचा लेता है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है, अतः श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण विधि और उसका गूढ़ रहस्य समझाया। जो मनुष्य इस संसार रूपी भयंकर सागर से पार होना चाहता है, उसे इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे मुनियों, इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त होता है। जो श्रद्धा से इसे सुनता या पढ़ता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। अगले अध्याय का श्रवण हम कल करेंगे। आज का दान पीले फल और पीले वस्त्र, बाल मुकुंदा के वस्त्र दान अगर आप करते हैं वो सबसे उत्तम। संध्या काल में तुलसी की बत्ती घर के द्वार, मंदिर, पीपल, त्रिवेणी में लगाएं। अगर तुलसी की लकड़ी की बत्ती नहीं हो तो 33 तार की बत्ती अवश्य लगाएं या सामान्य दिनों में लगाई जाने वाली बत्ती लगाएं। ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब आप अपने हाथों के अक्षत और पुष्प नारायण के समक्ष रखें और 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए प्रणाम करें और विनती करें, हे श्री नारायण, मेरे इस कथा श्रवण से प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा बनाए रखें। श्री हरि आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।